नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ISPCS एकेडमी में। और आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 18। कोशिश करेंगे कि आज इसमें करीब 60 क्वेश्चन करने पाएँ हम लोग। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ईसा पूर्व 483 में प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता जो की थी वो महाकश्यप ने की थी। चलिए आगे बढ़ेंगे और 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लेखकों के सिंधु घाटी सभ्यता के दृष्टिकोण पर विचार करें और चुने कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो जो इसमें सही सुमेलित नहीं है वो है डी, जॉन मार्शल। सिंधु लोग मंगोलियन प्रजाति के थे। नहीं, ये गलत है। चलिए 3 नंबर देखेंगे। किसने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी? तो जो स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। 4 नंबर देखेंगे। आगरा किसने स्थापित किया था? आगरा किसने स्थापित किया था? तो वो किया था आपका सिकंदर लोदी ने। चलिए 5 नंबर में बढ़ेंगे आगे। पानीपत का तीसरा युद्ध के दौरान लड़ा गया तो किस कालक्रम में लड़ा गया? तो ये है 1761 में लड़ा गया था। यह है आंसर इसका। 6 नंबर देखेंगे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आमजन को राष्ट्रवाद की भावना से भर देने वाला प्रसिद्ध देशभक्त गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा किसने गाया? ये किसका गाना था? तो यहाँ पर था आपका आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, मोहम्मद इकबाल। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। शीत युद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो जो यहाँ पर कथन गलत है ये है USSR और अमेरिका युद्ध में सीधे शामिल थे। नहीं, ये लोग प्रॉक्सी वार कर रहे थे, मतलब एक तरह से स्पाई वॉर होता है वो कर रहे थे USSR और अमेरिका। चलिए 8 नंबर देखेंगे। 1888 में इलाहाबाद में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। तो किसने भाग लिया था? लाला लाजपत राय ने। चलिए आगे बढ़ेंगे। 9 नंबर देखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसे हीरोइन ऑफ 1942 की उपाधि प्राप्त हुई? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। अरुणा आसफ अली को हीरोइन ऑफ 1842, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 10 नंबर देखेंगे। वर्ष 1929 लाहौर कांग्रेस सत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए करते हैं विचार। इसकी अध्यक्षता नेहरू द्वारा की गई। इसमें पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई। इसने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया। गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान किया था। जो 10 नंबर का है वो है यहाँ पर सी। और आगे बढ़ा लेते हैं इसको। तो इसका जो है वो सी है। 1 2 3 दोनों सही हैं। और आप जानते हैं कि करो या मरो का नारा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे दिया था। तो आप इसको एलिमिनेट करके आप 2 आंसर ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते थे कि 4 नंबर सही नहीं है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वायुमंडल की परत जहाँ विद्युत चालकता होती है वह है? तो जो जहाँ विद्युत चालकता होती है वो होता है आयन मंडल। और रेडियो की फ्रिक्वेंसी या रेडियो तरंगे भी आयन मंडल से लौट के ही हमारे पास आती है। चलिए 12 नंबर देखेंगे। भारत और श्रीलंका के द्वारा अलग होते हैं तो क्या होते हैं? मन्नार की खाड़ी और पाक स्ट्रेट। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पाक स्ट्रेट उधर होगा कच्छ की तरफ, बल्कि ये यहाँ नीचे है तमिलनाडु की तरफ। चलिए 13 में देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रणाली भारत के 10% क्षेत्र को अवरुद्ध करने वाली दूसरी सबसे बड़ी घाटी है? तो 12 नंबर में है आपका, माफ़ कीजिएगा 13 नंबर में है आपका ए, गोदावरी। 14 नंबर देखेंगे। नागार्जुन सागर बांध बना है तो नागार्जुन सागर बांध बना है आपका कृष्णा नदी पर, आंध्र प्रदेश।
चलिए 15 नंबर देखेंगे, भारतीय राज्य सीमा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो जो सर्वोच्च शिखर है वो है कंचनजंगा। चलिए 16 नंबर देखें, निम्न में से कौन सा उत्पाद लागत है? जो उत्पाद लागत है यहाँ पर वो है परोक्ष सामग्री। चलिए 17 नंबर देखेंगे, भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो भारत में जो है खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया है 2013 में। 18 नंबर देखेंगे, मुद्रास्फीति के समय कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो जो मुद्रा की स्फीति है, जब महंगाई बढ़ती है तो कर की दरें भी बढ़ जाती हैं। चलिए 19 नंबर देखेंगे, जनसंख्या का सिद्धांत निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने दिया था? तो 19 नंबर का जो आंसर है माल्थास, इन्होंने जनसंख्या में वृद्धि का सिद्धांत दिया है कि जो है अनाज का जो उत्पादन है वो अर्थमेटिक रूप से बढ़ता है और बल्कि जो जनसंख्या है वो ज्योमेट्रिक रूप से बढ़ती है। चलिए 20 नंबर देखेंगे, NLRMP का तात्पर्य है। तो 20 नंबर में हम देखेंगे NLRMP का, तो इसका हो जाएगा नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। चलिए 21 नंबर में जाएंगे, राज्यों के पुनर्गठन के लिए बने राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 21 नंबर में है इसका फजल अली थे। चलिए 22 नंबर देखेंगे, नागरिक चार्टर में क्या शामिल है? तो नागरिक चार्टर में शामिल है प्रासंगिक कार्यालय का नाम, फीस का विवरण, प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज। 23 नंबर देखेंगे, लोकसभा के स्पीकर के चुनाव की तिथि किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो जो निर्धारित की जाती है प्रोटेम स्पीकर, संसदीय मामलों के मंत्री, नहीं बल्कि चुनाव आयोग के द्वारा। चलिए 4, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं एकल हस्तांतरणीय वोटों का प्रयोग कर राज्य और क्षेत्रीय विधायिकाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चयनित। और मित्रों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। समय बहुत कम है, बस आप लगे रहिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। चलिए 25 नंबर देखेंगे, निम्न में से किस राज्य संघ शासित क्षेत्र के एक अभय उच्च न्यायालय है? तो जो अभय उच्च न्यायालय है वह पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। बारिश की बूंदों के कारण किसके कारण गोल होती हैं? तो यहाँ पर है जल के पृष्ठ तनाव के कारण। 26 नंबर का डी हो जाएगा। चलिए 27 नंबर देखेंगे, गुप्त ऊष्मा को मापा जाता है। तो गुप्त ऊष्मा को मापा जाता है किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर में। चलिए, जब बेकिंग सोडा को जल में गर्म किया जाता है या मिलाया जाता है तो क्या बनता है यहाँ पर? तो 28 नंबर में देख लेंगे, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड यानी बनती है। चलिए 29 नंबर देखेंगे, हाइड्रोजन परमाणु की परमाणिक त्रिज्या। देखिए इस तरह के क्वेश्चन बड़े कठिन लगते हैं मुझे तो 29 नंबर का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 27 PM। चलिए 30 नंबर देखेंगे, मानव हृदय के दाएं हिस्से में तो क्या होता है? दाएं हिस्से में डीऑक्सीजनेटेड रुधिर होता है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? देखो दोस्तों, मैंने इसी में दूसरा प्रैक्टिस से जोड़ दिया है, तो ये वीडियो कंटिन्यू करते रहिएगा। तो जो इनकी अवधि थी वो थी 1296 से 1316 तक थी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि। चलिए, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध देख लेंगे यहाँ पर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा। तो जो उनका नाटक था वो था नागानंद। हर्षवर्धन कन्नौज में राज्य करते थे। चलिए 4 नंबर देखेंगे, सूरदास निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो ये थे अकबर के। 5 नंबर देखेंगे यहाँ पर,
सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। चलिए 6 नंबर देखेंगे। 1857 के सिपाही विद्रोह के दौरान मुगल शासक बहादुर शाह जफर को किसके द्वारा गिरफ्तार किया गया? तो यहाँ पर जो 6 नंबर है वो कैप्टन हडसन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है मित्रों, कैप्टन हडसन के द्वारा 6 नंबर में कैप्टन हडसन। चलिए 7 नंबर देखेंगे। पत्नी पति की बंधुआ दासी नहीं है, वह पति की तरह अपना रास्ता चुनने के लिए स्वतंत्र है, यह किसने कहा था? तो यह कहा था महात्मा गांधी ने। यह भी इस तरह के कथन पीसीएस में 2-3 बार से पूछे जा रहे हैं और कोई संभावना नहीं कि आगे भी इस तरह के पेट जैसे एग्ज़ामों में पूछे जाएं। तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा कि कौन सा कथन किसने कहा है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देशी रियासतों में लोगों के संगठनों द्वारा चले राष्ट्रीय आंदोलन को क्या कहते थे? तो जो 8 नंबर है उसे कहते थे प्रजामंडल आंदोलन। चलिए 9 नंबर देखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन वर्ष 1930 में कहाँ शुरू हुआ था? तो जो शुरू हुआ था उसका आंसर है दांडी से। सिविल नाफरमानी, कुछ किताबों में ऐसा लिखा है, बस सिविल डिसओबीडियंसी आंदोलन, जो दांडी मार्च जो हुई थी, नमक आंदोलन, वहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। चलिए 10 नंबर देखेंगे। 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के नेता कौन थे? तो वो थे चंद्रशेखर आज़ाद जी। पृथ्वी के धरातल से वायुमंडल की निम्नलिखित संरचनाओं को व्यवस्थित करें। तो जो इसका हो जाएगा यहाँ पर, ये ऐसे मान लीजिए वायुमंडल है, यहाँ पर पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर तापमंडल। ये 1 2 3 और 4। चलिए आगे बढ़ेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो यह स्थित है आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। चलिए 13 नंबर देख लेंगे। किस प्रकार की मिट्टी की जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक है? तो जो जल धारण करने की क्षमता है वह किस प्रकार की मिट्टी की है? वह है दोमट मिट्टी की। और मित्रों, आप अपने स्कोर को ज़रूर बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और मैंने देखा है कि बहुत से लोग बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं, तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरा भी उत्साहवर्धन होता रहे। जी आगे बढ़ेंगे और 14 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम दिशा में बहती है? तो कौन सी बहती है? बाकी सारी पूर्वी दिशा की नदी हैं, मगर कुछ हैं जो पश्चिम दिशा में बहती हैं। तो 14 नंबर में देखेंगे नर्मदा भी बहती है और तापी भी बहती है, क्योंकि ये अपनी भ्रंश घाटियों में बहती हैं। चलिए 15 नंबर देखेंगे। किस देशांतर से भारतीय मानक समय की गणना की जाती है? तो 15 नंबर में यहाँ पर है 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर से, जो कि आपके इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से निकलती है। चलिए 16 नंबर देखेंगे। FICCI का पूरा नाम क्या है? FICCI का, तो जिसको फिक्की बोलते हैं। तो 16 नंबर में देखेंगे फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। चलिए 17 नंबर में जाएंगे। सीमांत उपयोगिता का वक्र हमेशा, इसमें सीमांत उपयोगिता का वक्र हमेशा सामान्य परिस्थितियों में गिरता हुआ होता है। चलिए 18 नंबर देखेंगे। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कौन सी 2 श्रेणियां आरक्षित हैं? तो यहाँ पर रेलवे अभी प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ इसका, यानी कि अभी ये सार्वजनिक क्षेत्र की है। और परमाणु ऊर्जा, बाकी खनन और तांबा ये खानें भी बेच दी जाती हैं, कोयला की खानें भी बेच दी जाती हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे।
19 नंबर देखेंगे, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट संस्था किस वर्ष स्थापित की गई? तो 19 नंबर का है 1980 में। 20 नंबर देखेंगे, किस वर्ष में प्रथम बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? तो जो 20 का है सी 1969 में किया गया, ये इंदिरा गांधी जी ने किया था। चलिए, संप्रभु राज्य शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। संप्रभु या सॉवरेन, तो 21 नंबर का हो जाएगा। यहाँ पर कोई नहीं दिया हुआ है, चलो इसको पढ़ लेंगे। एक देश किसी अन्य देश की प्रभुता के साथ या उसके बिना संप्रभु हो सकता है। यूएनओ में सदस्यता प्राप्त करते समय संप्रभुता के साथ समझौता किया जा सकता है। ए और बी दोनों, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पंचायतों के विकास के लिए सुझाव देने वाली सर्वप्रथम समिति थी? तो 22 का ए बलवंत राय मेहता समिति। 23 नंबर देखेंगे, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो जो लागू हुआ है वो है 2005 में। चलिए 24 नंबर, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए? तो यह था 42वां संविधान संशोधन। 25 नंबर देख लेंगे, संविधान में कौन सी अनुसूची भारत में राज्यों को सौंपे गए स्थानीय स्व सरकारों के लिए प्रबंधन करती है? तो जो 25 नंबर का यहाँ पर आंसर है वह है 11, यह पंचायती राज्यों से संबंधित है। चलिए 26 नंबर देखेंगे, आवेशित की गई एक वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित की गई वस्तु अथवा आवेशित ना की गई वस्तु पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर 26 का बी हो जाएगा, वैद्युत स्थैतिकी बल। चलिए 27 नंबर देखेंगे, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज जो की है वो है चैडविक। ये आप लोगों को पता होगा, ईंट पर नाचे, ये एक ट्रिक है जो आप लोगों को सबको पता होगी, ईंट पर नाचे। चलिए 28 नंबर देखेंगे, ओमेगा 3 वसा अम्ल में उपस्थित होता है। तो 28 नंबर में उपस्थित होता है, ये मछली में उपस्थित होता है और अखरोट में भी उपस्थित होता है। जुगाली करने वाले पशुओं का आमाशय कितने भागों में बटा होता है? तो यह बटा होता है 4 भागों में। चलिए 30 नंबर देख लेंगे, निम्नलिखित में से किस कोशिका में हीमोग्लोबिन होता है? तो जो 30 नंबर का आंसर है वो है लाल रुधिर कणिकाओं में, यानी RBC में, रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन होता है। तो मित्रों ये थे कुछ महत्वपूर्ण 60 प्रश्न। आशा है आप लोगों को पसंद आएंगे। चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।